तो इंशाल्लाह 2:15 से 2:30 बजे के दरमियान जो है वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी। बीज लगाते लगाते गर्मी ने जो है वो कपड़ों से बाहर निकाल दिया ना। ये वाइट कलर जो है ना ज़िम्मेदार बंदे के पहनने वाला वाकई नहीं है। फार्म हाउस के लिए निकलते घर से मुझे ऑर्डर मिल गया। ये हमारा आटा जो है वो खत्म है, तो दाने लेके जाना है चक्की पे। ये उठाते हैं थोड़ा, इसे छोड़ते हैं चक्की पे, वापसी पे वहाँ से आते हुए आटा पिसवा के ले आएंगे दाने। ये ड्यूटी भी आज हमें करना पड़नी है। चक्की पे ले आए हैं हम दाने, 39 किलो हो गए। पीन जरा अच्छी तरह करना जी, वो पता ना कनक मिट्टी वाली ठीक है जी। भावें 2 बारी करना पे तो भावें 3 बारी करना पे। पिछली बारी पिसवाया उतों नेड़ियों तो उन्होंने पीन उन्होंने को नहीं से वो घर के नेड़े से, मैं चलो उन्होंने को करवाने पर। अब निकलते हैं सीधे इंशाल्लाह फार्म हाउस पे अपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए फार्म हाउस पे और जॉली हमारा सुबह से इंतज़ार कर रही है। वैसे हमको ज़्यादा लेट नहीं है बेसिकली। फार्म हाउस पे आके मोटरसाइकिल अपनी लोकेशन पे खड़ी करके जॉली का हमने नाश्ता करवा दिया और अभी हम खोलने लगे थे अपना ये वाला लॉक, तो याद आया कि हम चाबियाँ तो लेके नहीं आए। लगता बुढ़े हो गए हैं हम, इतना भी याद नहीं रहा। असल में बैग लास्ट डे हमारा जो है फार्म हाउस पे रह गया था। बैग लाजमी लेके आते हैं और बैग लेके आते हैं जब तो फिर चाबी भी याद से देख लेते हैं। आज पॉकेट में पड़ी हुई थी दूसरे कपड़ों की चाबी, तो वो घर ही रह गई है। अब चलते हैं दोबारा से, एक सफ़र हमें घर तक क्या करना पड़ेगा, वहाँ से फिर चाबी लेके आएंगे तो ही हम फार्म हाउस अपना खोल सकेंगे। आधा घंटा गया हमारी ड्यूटी से इन्हीं चक्करों में। बिस्मिल्लाह, बाइक लॉक भी कर दी थी मैंने। पूरा इरादा था दिल से काम करने का। सैडली रिटर्निंग टू होम। अब घर हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। रात यहाँ टेबल पे रखी थी चाबी, तो वहीं पड़ी हुई है, इस नीयत से कि सुबह उठेंगे तो याद रहेगी। बिस्तर के बिल्कुल साथ रखी थी। खैर अब एक चक्कर तो हमें पड़ गया। निकलते हैं एक दफ़ा फिर से फार्म हाउस की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हम पहुंच गए हैं वापस फार्म हाउस पे चाबी लेके। तो कहाँ गई चाबी? आजा आजा आजा, फिर से ना कहीं रह गई हो, मुझे डर लगने लग गया था। खोलते हैं जी लॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें असद साहब की भी ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि असद साहब यहाँ से एब्सेंट हैं, तो डबल ड्यूटी हो गई है हमारी फार्म हाउस पे आज। अल्लाह करे कि चूज़े जो है ठीक ही हो। रात को डाल के गया था उन्हें दाना पानी, अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। ख़त्म तो नहीं हो गया कि उन बेचारों का। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है चूज़े। और ये बन रही है जैसे साहब ने बनाई थी, यहाँ भी चूज़े ठीक है, सेक ले रहे हैं। बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। अभी लाता हूँ पीछे हो जाओ, पाँव के नीचे नहीं आना। ये वाला डोर ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ज़रा आसानी से उनको डाला जाएगा दाना पानी। पहले पानी डालते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह दाना। पानी वैसे ऑलरेडी है तो पानी को रहने देते हैं, दाना ही डालते हैं इन्हें। दाने की भूख ज़्यादा लगी हुई है। बर्तन थोड़े साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद इनको दाना डालते हैं। हट जाओ। ये भी एहतियात करनी पड़ती है, नीचे पाँव की तरफ को भागते हैं और नीचे आ गया ना कोई भी पाँव की, एक और शहादत हो जाएगी। ओए हाँ जा। बर्तन ले चलते हैं, इनको धो के इनमें फीड भर के ले आते हैं बाहर से एक ही दफ़ा। प्लेट्स लेके नलके की तरफ आ गए हैं हम। अब तो जानवर रखे जाते हैं, उनको माहौल तो साफ़ सुथरा देना हमारी ड्यूटी है ना। फिर फीड वाले बर्तन हमने जब खा लिए, अब ये थोड़ा सा खुश्क होते हैं, फिर इनमें फीड डाल के चूज़ों के सामने रखते हैं। लेकिन ये देखें माशाल्लाह हमारा बकैन का दरख्त, क्या ही मुनफरिद सा रंग इसने अपने पत्तों का बना लिया। सफ़ेद होते जा रहे हैं पत्ते, मतलब गोरे गोरे। नर्सरी वाले चूज़ों को भी फीड डाल दिए। ये एक और चूज़ा जो है ज़्यादा लागत महसूस हो रहा था, ये बिल्कुल बल्ब के साथ जिनको बैठ गया। और हेल्दी चूज़ों को भी माशाल्लाह जो है फीड डाल दी है और फुल मज़े से खा रहे हैं इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्यूटी मुकम्मल हुई हमारी और अल्लाह का शुक्र है, कोई भी चूज़ा उस तरह से वीक नज़र नहीं आया आज के दिन में, सिवाय ये नर्सरी वालों की। असद साहब वाली ड्यूटी जो थी हमारी आज के दिन की, वो मुकम्मल हो गई।
अब ज़रा अपनी सब्जियों की तरफ भी ध्यान मार लेते हैं, उनकी क्या कंडीशन है। लास्ट डे हमें एक दावत पे जाना पड़ गया था और जाते हुए हमने मोटर चला दी थी पानी लगाने के लिए, उसके अलावा बीज लगाने की ड्यूटी भी लगाई थी चौधरी साहब की। तो देखते और पूछते हैं उन्होंने क्या क्या बीज लगाए हैं और पानी की क्या सूरत हाल रही है। तुम क्या जो सफी को खैर सुनाओ, बीज छेड़े पालक थे कि नहीं? नहीं जी, हूँ सुटने उधर सुटी है ਉਹ ਖਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਖਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। सही सी तोड़ तोड़ ਹਾਂ ਤੂੰ चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। पालक की सब्ज़ी भी लग गई है, लगना शुरू हो गया है हमारे खेत में। खेत की इस पार्टीशन में हमने मेथी लगाई थी और माशाल्लाह मेथी जो है वो बहुत अच्छी उगने लग गई है और तीसरा पत्ता तकरीबन जो है वो निकालने लग गई है। मेथी से नेक्स्ट में धनिया थोड़ा लेट उगता है, लेकिन साथ ही हमने यहाँ पालक लगा दी है और इससे नेक्स्ट जो है खेल ये जो बनाई थी इसके साथ भी सारी थ्रू आउट वो एंड तक जहाँ लगी हुई है मूली वहाँ तक पालक लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अब प्रोग्राम में ये जो नुक्कर बनती है खेत की, इसमें भी पालक का बीज लगा देते हैं। मज़ीद बीज पालक का जो है यहाँ पे बिखेरना शुरू कर दिया और पालक का बीज बिखेरने के बाद यहाँ पे लगा देंगे इंशाल्लाह पानी। सारे खेत में लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बीज जो एक पैकेट था वो हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया, 2 कनाल से कुछ ज़्यादा के लिए बीज था, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मिला के 2 कनाल के करीब जगह बन जाती है जहाँ पे पालक लगी है हमारी। और अब प्रोग्राम ये है कि ये जो बनियाँ बनी हुई हैं दरमियान में, क्योंकि हमें पार्टीशन बनानी पड़ी ज़्यादा, खेत थोड़ा ऊंचा नीचा है, जो कॉर्नर है वो ख़ास तौर पे, तो पानी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह की पार्टीशंस जो हैं वो बनाना पड़ती हैं। जैसे ये 3 बन गई हैं, 1, 2 और 3। अब इनकी जो बनी है उनके ऊपर प्रोग्राम है इंशाल्लाह धनिया लगा देते हैं। चलो जो सब्ज़ी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं बीज लेके आते हैं कमरों में से और वो यहाँ पर बिजाई करते हैं। पालक का बीज लगाने के बाद इस तरह हल्का सा हल चला देंगे इसके ऊपर, ताकि बीज के ऊपर मिट्टी आ जाए और पानी लगाने से बीज जो वो बह के एक साइड को इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि पालक का बीज जो है वो बहुत हल्का होता है, लाइट वेट सा होता है, तो पानी लगते ही वो जो है वो एक साइड को इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये काम ज़रूरी है। वैसे तो सभी सब्जियों के बीज जो है बड़े लाइट वेट से होते हैं और पानी के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पालक का जो है वो कुछ ज़्यादा ही हल्का होता है। चलते हैं अब रूम में, लेके आते हैं धनिया का बीज। धनिया माशाल्लाह हम थोड़े बीज लेके आए थे, तकरीबन चौथा हिस्सा तोड़ा जो अभी पड़ा हुआ बीज धनिया का। और जिन दोस्तों ने अभी तक धनिया का बीज नहीं देखा, ये होता है धनिया का बीज, वही वाला धनिया जो खुश्क धनिया हम हंडिया में यूज़ करते हैं, उसको खेत में बिजाई कर दें तो वो उग भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वही बीज होता है जो हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं मसाले के तौर पर, खुश्क वाला। अब यहाँ चुटकी लगाना शुरू कर देते हैं धनिया। दो 3 बीज एक जगह पे आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो सारे उग जाता है इंशाल्लाह। अगर एक आध बीज कोई मिस भी हो जाता तो उसकी जगह कोई दूसरा उग जाता है। एक साइड पे बीज हो गया मुकम्मल, अब खेल के दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पालक के साथ साथ इन सारी बनियों पे अब धनिया भी मुकम्मल लग गया। पालक तो पूरी क्यारियों में तीनों में, और धनिया सिर्फ ये जो बनियाँ बनी है पार्टीशन बनी है इनके ऊपर। तो आज मैंने ये सोचा ये थोड़ा सा काम करते करते कि अपनी व्लॉगिंग जो है उसको भी एक स्पेसिफिक टाइम दें, ताकि सब दोस्त जो हमें देखने वाले हैं उनको पता हो कि इतने टाइम पे हमारी वीडियो आनी है और आप लोग एंजॉय कर सकें ये देसी माहौल, देसी कल्चर और हमारे रोज़मर्रा के काम जो हम इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, वो सारी की सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह 2:15 से 2:30 बजे के दरमियान जो है वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी। आपने ज़रूर देखनी है और अपने दोस्त साहब के साथ भी शेयर करनी है, ताकि वो भी ये वाला माहौल जो है वो इंजॉय कर सकें देसी, क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी नेमत होती है। अगर वो कोई किसी वजह से नहीं आ सकता अपनी मसरूफियात ज़िंदगी की वजह से, तो उनके लिए हम हैं ना, हम इसीलिए शहर छोड़ के इस इलाके में बस रहे हैं, इस एरिया में बस रहे हैं कि हमें इस चीज़ों से, हमें इस देसी कल्चर से, इस ग्रीनरी से और इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी को जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं और अल्लाह के हुक्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक ये चीज़ें जो है वो पहुँचाने की। और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर इंजॉय करेंगे ये देसी कल्चर, देसी माहौल और ये सब्ज़ाजात जो हम अपने इर्द गिर्द जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब बीज जो थोड़ा बच गया वो डाल देते हैं वापस बीज वाले बैग में और चारपाई बाहर निकालते हैं। थोड़ा सस्ता नहीं यार, इतना ज़्यादा काम कर लिया मैंने आज, सुबह से दौड़ लगी हुई है। पहले चाबी मिस हो गई थी, उसके लिए घर की तरफ को दौड़ लगी, उसके बाद आके परिंदों के लिए जो है अपने फीड शीट का इंतज़ाम करते रहे, और अब अपने खेत में जो काम करके आए उसने पसीना बहाना शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी अब रेस्ट तो बनती है ना, चारपाई वगैरह बाहर निकालते हैं और रेस्ट करते हैं। चारपाई बाहर निकाली है तो मुझे अचानक याद आया कि मैं आज घर से वाइट शर्ट पहन के आया हूँ
और काम करके आए हूँ मट्टी वाला। पहले हाथ पाँव धो लेते हैं, उसके बाद ही रेस्ट करेंगे, वरना ना ये वाइट कलर जो है ना ज़िम्मेदार बंदे के पहनने वाला वाकई नहीं है, ख़ासतौर पे काम करते हुए। चलते हैं आप नलके पे पानी शानी पीते हैं, हाथ पाँव धोते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बीज लगाते लगाते गर्मी ने जो है वो कपड़ों से बाहर निकाल दिया। बीज के ऊपर मिट्टी हमने कवर कर ली, धनिया भी साइडों पे लगा दिया और अब इंशाल्लाह पानी की बारी है। पानी लगने के इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में पालक उग जाएगी, लेकिन धनिया जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। बरकत मोटर चलाते हैं अभी, और माशाल्लाह पानी उठा लिया मोटर ने। खेत के जितने हिस्से में हमने सब्ज़ी लगाई है उतने हिस्से को पानी पूरा होते थे तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाना है, क्योंकि रास्ते में जो है पानी काफ़ी सारा इकट्ठा होता है, काफ़ी लंबा खाल है, उसके बाद पानी जो है उसकी क्यारी में पहुंचेगा। खैर तब तक हम अपनी वीडियो एडिट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।